अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है स्टार्ट करेंगे। और जो पहला फंक्शनल ग्रुप जिसकी नेमिंग हम लिखने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है अल्कोहल, OH। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आती है। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास आ जाता है कि उसकी शेप क्या है, साइक्लो है, स्पाइरल है ये। उसके बाद हमारे पास रूट वर्ड आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। और फिर आखिर में जो है वो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को हम आखिर में लिखते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम इसका जो पहला रूल है वो IUPAC का हम सबको पता है कि हमने सबसे पहले जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है हमने सेलेक्ट करनी होती है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ चुका है और हमने हमेशा ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो वो मौजूद हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब ये है कि ये हमारे पास मैथ है। अब देखें ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है और सब्स्टिट्यूशन इसमें मौजूद नहीं है। अब देखें ये जो अटैच हुआ हुआ है, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो चेन होती है उसमें कोई भी चीज़ जो आके अटैच हुई होती है तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। लेकिन ये जो OH है, OH इट्सेल्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम वर्ड उसके लिए हमने एक अलग से जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने किसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़, सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है, साइक्लो भी नहीं है, साइकिल में भी नहीं है, रूट वर्ड से इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैथ। अब देखें जितने भी रूल्स हमने पहले अल्कीन को लिखने में पढ़े थे वो सारे के सारे रूल्स एज इट इज़ अप्लाई होंगे और जो छोटी सी चेंज आएगी वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो है तकरीबन आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एन का वर्ड यूज़ करते हैं, ये हो गया मीथेन। अच्छा, अब देखें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो जाहिर सी बात है इसका नाम मीथेन ही होता। अब याद रखें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो हमने क्या करना है, इस ई को हटा देना है, हमेशा ई को। और जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है पहले कार्बन के साथ है अटैच, और आमतौर पर हम पहले कार्बन की पोजीशन को मेंशन नहीं करते, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर पहले कार्बन के साथ अटैच है, कोई डबल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो वहाँ पर हमें फिर जो है उसके अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा, अल्कोहल के जो हम के लिए जो मैंने आपको पहले लिखवाए थे सफिक्स, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स मैंने लगवाए थे वो मैंने आपको बता दिया था कि अल्कोहल के लिए हम ओल का वर्ड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखें ये हमारे पास CH3 एक दूसरा कंपाउंड है, CH3, CH2 और OH ये हमारे पास है। अच्छा, इसमें अब देख लेते हैं, इसका तरीका वही होगा 1 और 2। ये बहुत सिंपल से करवा रहा हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी तो आपको बड़ी चीज़ जो है वो समझना आसान। अब देखें सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ठीक है, एन। अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप भी ये हटेगा और ओल जो है वो आगे हमारे पास लग जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा एक चीज़ देखिए, आपके पास यहाँ जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो पहले कार्बन के साथ अटैच है। तो जब भी आपके पास पहले कार्बन के साथ अटैच हो तो आपको उनकी पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इसी तरह से अब आप तीसरे पर जाएं, CH3, CH2 और CH2। अब देखें ये आप कभी भी ये जो फंक्शनल ग्रुप में जो पढ़ा रहा हूँ इसको डायरेक्ट मत पढ़िएगा। इसकी पहले मैंने 2 बेसिस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस मैंने बता दी हैं, उन वीडियो को लाजमी देखें। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, उसको पहले देख लें तो ये आसान हो जाएगा। अभी देखेंगे 3 है तो ये हो जाएगा प्रॉप। ठीक है, अब हो गया एन और
और फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो ये मुख्तसर से मैंने आपको, जो आमतौर पर ये आपके पास 3 4 5 तक ही आमतौर पर आते हैं, तो ये मैंने आपको 4 5 तक के जो है वो लिख के बता देता हूँ ताकि आपके लिए जो है ये आसान हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो चीज़ आपके पास है वो हमारे पास है 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओल। तो ये हमने इसका 4 जो है नाम हमने लिखना सीख लिए इसके। अच्छा स्टूडेंट, ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं ये IUPAC नेम लिखे, IUPAC निकले और बहुत सिंपल सा मैंने इसके अंदर कराया। अब हम ज़रा कॉमन नेम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम में देख लें कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक कार्बन है, तो आपको पता है कि ये जो है वो आपके पास मिथाइल है, ठीक है। CH4 मीथेन है, और एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो ये आपके पास क्या मिथाइल। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल, और कॉमन नेम में हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ आता है, अल्कोहल, ठीक है। तो IUPAC और फंक्शनल ग्रुप में जो लिखने का अगर आपको कैसे पता लगेगा, तो फिर कॉमन नेम में अल्कोहल पूरा आएगा, और जो है आपके पास IUPAC में सिर्फ हम सफिक्स ओल जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपसे पूछूं इसका क्या नाम है, तो इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रोपाइल का वर्ड यूज़ होता है, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब 4 है, तो 4 के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो यूज़ होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये आपके पास जो होगा ये नेम आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें ये जो जितने भी हमने नाम लिखे हैं ये सारे वो नाम हैं जिसमें आम तौर पर जो आपका जो OH अटैच है, OH जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अब हम कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेट जो है वो उसकी तरफ आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर CH3 और CH2 और COH, और ये हमारे पास जो होगा CH3। अब इसका मैं आपसे नाम पूछूं, तो अब देखें सबसे पहला जो रूल हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और उस डायरेक्शन को आपने जो है वो चूज़ करना है जिसमें आपका अल्कोहल जो है वो चेन में इंक्लूड हो रहा हो। अब देखें यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये आ गया आपके पास 4। तो ये 4 आपके पास आ गए, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, अब सवाल ये कि आपने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया। अब सपोज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो ये तीसरे पे आता अल्कोहल पोजीशन, और ये अल्कोहल पोजीशन जो है वो आपका इस कार्बन में क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए पहला तरीका, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो छोड़ देंगे। साइक्लो भी नहीं है, रूट वर्ड में 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, ठीक है। और ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है क्योंकि हम इस डायरेक्शन को ले रहे हैं, करीब यहाँ से पढ़ रहा है, तो ये दूसरे कार्बन है, तो ये 2 ओल जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ब्यूटेन 2 ओल इसका नाम होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि 2 ब्यूटानॉल लिख देते हैं, लेकिन आप इसको ही यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि फिर इन जब लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरीके को हमेशा आप अडॉप्ट करें। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटानॉल, लेकिन हम आप अब इसी मेथड को अडॉप्ट करें। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको जो है वो ये आपने नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम एक कंपाउंड और कर लेते हैं, CH3 और COH और CH2 और CH3। अब इसमें देख लें, अब चाहे सबसे पहला रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन, और ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिनके अंदर अल्कोहल ग्रुप जो है इंक्लूड हो। 1 2 3 4 5, यहाँ से हमने, अब सवाल था यहाँ से क्यों नहीं सिलेक्ट किया, यहाँ से करेंगे हम, तो ये तीसरे और चौथे पोजीशन, तो दोनों तरफ से OH जो है वो तीसरे पोजीशन पे मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो क्या हम दोनों डायरेक्शन में से कोई सी भी पसंद कर सकते हैं, तो कोई सी भी पसंद नहीं कर सकते। इसमें अब हम देखेंगे ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन भी जो है वो कहाँ से करीब पड़ रही है।
अल्कोहल तो दोनों साइड से करीब पड़ रहा है, मतलब सेम है पोजीशन उसकी, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है वो इस डायरेक्शन से करीब पड़ रहा है। तो अब इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल, ये हमारे पास 2 मिथाइल हो गया, और इसके बाद 2 मिथाइल के बाद ये हो गया। अब साइक्लो तो है नहीं, इसके बाद 5 है तो ये हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, ठीक है। ई हम हटा देते हैं और ये तीसरी पोजीशन पे तो ये आ जाएगा 3 ओल, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको अल्कोहल जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बहुत मुख्तसर से सिंपल से बता दिए। अब हम जो है वो इसके जो कॉमन नेम्स हैं उन कॉमन नेम्स की तरफ आ जाते हैं। अब देखें, कॉमन नेम को समझने के लिए सबसे पहले याद रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कॉमन नेम को समझना, क्योंकि बहुत सारी जो एग्जांपल्स आती हैं उन एग्जांपल्स में जो पेपर में सवाल दिया जाता है उसमें आमतौर पे कॉमन नेम्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। प्राइमरी तो मैंने आपको सिखा दी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझने से पहले जो है वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कार्बन को हम समझ लेते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले देखें कि सेकंड डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये पहला है। अब देखें इस कार्बन को देखें, अल्कोहल किस कार्बन के साथ अटैच है, अल्कोहल किस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। और ये जो कार्बन है वो मज़ीद कितने कार्बन के साथ है, एक कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इससे कंफ्यूज मत होंगे, तो 2 हैं, ये 2 तो हैं, लेकिन इन दोनों कार्बन में से फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन अटैच है, ये अटैच है। और ये कितने के साथ अटैच है, ये इसके साथ है। तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्बन है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH2 और CH2 और OH। अब इसमें ज़रा आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पहले चीज़ तो ये है कि ये अल्कोहल है, किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है। और ये मज़ीद डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ। अब इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये 2 के साथ अटैच है। ये जो इसके आगे तो 2 कार्बन है, लेकिन ये डायरेक्टली तौर पर जो अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको भी हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, इसके लिए अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो आपको पता है कि हम कॉमन नेम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे N प्रोपाइल अल्कोहल जो है वो आमतौर पर हम लिख देते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख देते हैं और N प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब ये N क्यों आया, ये भी मैं आगे एग्जांपल से जब आएगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने N यहाँ पे क्यों लगाया। वैसे भी लिख सकते हैं इसको। अब सेकंड डिग्री में देख लें। अब सेकंड डिग्री में आपके पास वो कार्बन होता है जिसमें आपके पास जो है जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये CH3 H2H और ये आपके पास CH3 है और ये आपके पास क्या H है। अब इसमें देख लें, सबसे पहले देखें ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है। तो इसमें देख लें कि ये कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है और ये सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास मौजूद है। सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए कि इसके अंदर सेकेंडरी कार्बन मौजूद है, ठीक है। इस तरह और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 और ये CH3, इसको देख लेते हैं। और ये अब स्टूडेंट इसको देख लें। सबसे पहले देखें कि ये आपके पास जो है वो अल्कोहल है, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। अब इस कार्बन को आप देखें कि ये मज़ीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसको हम कहेंगे कि ये टर्चरी है। जिसमें 2 के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं टर्चरी कहते हैं और सेकेंडरी कहते हैं। तो जब हम नाम लिखते हैं तो ये वर्ड टर्चरी का यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी और आइसो का वर्ड हम यूज़ करते हैं। और 3 डिग्री के लिए जब हम लिखते हैं तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो टर्चरी कहते हैं और नाम लिखने में ये यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री ये क्या है, ठीक है। अब ये हम ये समझने के लिए ज़रूरी है
जब आप कॉमन नेम को लिखेंगे। अब सबसे पहले देखें कि जब भी हमारे पास जो है अगर सेकंड डिग्री का कंपाउंड आ जाए, जैसे ये आ गया CH3, ये मैंने लगा दिया और ये OH आ गया। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि भाई इसका नाम क्या है, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम ने तो हमेशा याद रखें कि इसके अंदर हमने टोटल कार्बन को गिनना होता है, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, इसमें नंबरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, पहली चीज़ जो इसमें हमने देखनी है वो ये देखनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो सेकेंडरी का मतलब 2 कार्बन अटैच है। तो ये अब क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है तो इसका नाम होगा सेकेंडरी, 3 कार्बन है, सेकेंडरी प्रोपाइल और अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल और अल्कोहल इसका नाम होगा, ठीक है। और दूसरा नाम इसके लिए हम आइसो भी यूज़ करते हैं, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आपको कॉमन नेम है किसका, सेकेंडरी कार्बन को लिखने का। आधा बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ, ये वाला CH3 CH2 CH2 और COH CH2 और CH3। अब मैं आपसे इसका नाम पूछता हूँ, इसका नाम क्या है। तो अब आप देख लें कि IUPAC लिखेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगी। कॉमन लिख रहे हैं तो देख लें कि जो फंक्शनल ग्रुप है किस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, और ये मज़ीद जो है वो 2 के साथ अटैच है, 1 और 2, तो ये सेकेंडरी है। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी 1 2 3 4 5 6 सेकेंडरी हेक्साइल अल्कोहल। इसमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नेम को लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन के साथ है, सेकेंडरी के साथ है या फिर टर्शरी के साथ है। इसी तरह से ही देख लें 1 2 3 4 5 6 और ये। अब हाइड्रोजन तो आप कर लेंगे कि ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, वो तो देख लें। अब बस सिर्फ नाम बता रहा हूँ। अब देखें ये जो कार्बन है ये फंक्शन ग्रुप है और ये इसके साथ अटैच है। अब आपने देखना है कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो डायरेक्टली एक ही के साथ अटैच है। तो जब एक साथ के अटैच तो प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा सिर्फ हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है। तो कॉमन नेम में हम अगर सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी लगा देते हैं, और जो स्ट्रेट चेन होती है तो उसके लिए हम N लगा देते हैं, बताने के लिए कि भाई ये पूरी स्ट्रेट चेन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ है वो हम देख लेते हैं क्या है। इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो सेकेंडरी मैंने आपको लिखना बता दिया। अच्छा, अब टर्शरी देख लेते हैं। ये कंपाउंड है CH3 और OH। अब इसमें देख लें 1 2 ये अल्कोहल है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये मज़ीद 1 2 3 के साथ अटैच है। जब 3 के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा आपके पास टर्शरी है, तो हम लिख देंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये समझना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो कहता कि भाई आप जो है अब एक कंपाउंड है उसका नाम लिख लेते हैं। अब मैं ये लिखा है कि आप ये लिखें कि हमारे पास जो है वो, अब इसको देखिए बताइएगा ये क्या है। इसका नाम बता दें, कॉमन नेम। तो आपने सबसे पहले देखा फंक्शनल ग्रुप, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन मज़ीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसके लिए जो आपको पता लगे टर्शरी है तो टर्शरी हो गया। अब कार्बन टोटल कितने, इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती, टोटल गिनने 1 2 3 4 5 हैं, तो ये टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। और इसी का मैं IUPAC पूछ लूँ तो
IUPAC पूछूंगा तो आप बताएंगे 1 2 3 4, ये आ गया आपके पास। इसका हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पर है 2 मिथाइल ब्यूट 10 2 ओल। अब देखें इसमें 4 आ रहा है IUPAC में, और जो है आपके पास जो कॉमन नेम है उसमें जो है 5 आ रहा है। तो कॉमन नेम में हमेशा याद रखें कि हमने जो है वो जितने भी कार्बन है सबको गिन लो और उसमें देख लो कि वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है। अच्छा, अब मैं आपको एक जो है वो कंपाउंड दे रहा हूँ। अब आपने बनाना है टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल, टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो कैसा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें जो अटैच होता है वो आपको नज़र आएगा, वो ऐसे नज़र आएगा कि देखें ये टर्शरी की पहचान याद रखें, टर्शरी की पहचान ये होती है OH इसके साथ अटैच होता है, ये चीज़ याद रखें टर्शरी की, हमेशा याद रखें। जब भी आपको कोई भी टर्शरी बनाने के लिए जाना है तो OH को आपने इन 4 कार्बन के साथ ऐसे अटैच करना है, ठीक है। अब क्योंकि 6 हैं तो 1 2 3 4 हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है 2 और लगा देने, बस सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या बन जाएगा टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। तो ये आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास जो था वो तरीका था जिसके ज़रिए आप क्या करके रख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के जो कॉमन नेम्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देख लें कि हमारे पास जो है वो है एक कंपाउंड है। अब मैंने आपको कहा आइसो, अब देखें ये तो था टर्शरी पेंटाइल 1 2 3 4 5 6 था, तो ये टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल था, ये मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आइसो हेक्साइल अल्कोहल लिखें, आइसो हेक्साइल अल्कोहल। तो याद रखें कि हमारे पास जो आइसो वाला जो शेप होती है ना, आइसो वाली शेप हमेशा याद रखें, आइसो वाली शेप ऐसी होती है, ये होती है आइसो वाली, ठीक है। जब भी आपको टर्शरी बोला जाए तो टर्शरी में तो आपने ऐसे लाजमी ड्रॉ करना है, ये वाला स्टेप। अब 5 होते तो फिर आप जो है वो हिसाब सेट कर लेते हैं। अब ये तो शेप है किसकी, आइसो की। जब भी आपके पास आइसो आएगा, देखें आइसो का मतलब सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन है और ये मज़ीद 2 के साथ अटैच है। अब क्योंकि 6 हैं, 1 2 3 हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है 3 और ऐड कर देना है। ये 3 और ऐड कर दिया हमने, तो ये बन गया आपके पास आइसो हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और जो IUPAC वाले नेम है वो हम कुछ और लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आपसे बहुत सारी जगह आप जब देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये कॉमन नेम्स दे देते हैं वो आमतौर पर। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH2 और OH। अब ये देखें, ये हमारे पास डायोल्स कहलाते हैं, जिसके अंदर 2 अल्कोहलिक ग्रुप हो, उनको हम कहते हैं डायोल। अब इसका नाम लिखने के लिए मैं आपको बोलूँ तो नंबरिंग वही है 1 और 2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 2 डाई 2 हैं, डायोल। अच्छा, आप ये परेशान हो रहे होंगे यहाँ पर मैंने ई क्यों लगा दिया। तो ई जब आता है जब वाउल एक साथ टकरा रहे हो, तो यहाँ पर जो है वाउल नहीं टकरा रहे, तो हमें उसकी को जो है वो ई को हटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखें इसका जो कॉमन नेम है वो सिंपल सा है, वो आपने याद रख लेना है, इथिलीन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। अब ये क्यों है, अब आम तौर पर आपको मैंने बताया था कि कुछ कॉमन नेम्स ऐसे होते हैं जिनको इंडस्ट्री में जिस नाम से बुलाया जाता है उसी नाम से हम उसको यूज़ कर ले होते हैं। आमतौर पे ये जो है वो डायोल्स जो हैं इनको हम इसी तरह से बुलाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला है, ये OH। तो ये आपने सिर्फ स्पेसिफिक है, ये याद रखना है, ठीक है। और वो जो मैंने आपको कॉमन नेम बताए हैं वो कॉमन नेम आमतौर पर जो होते हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री के लिए लिखने के लिए यूज़ होते हैं। इसका नाम IUPAC नेम पूछूंगा तो नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है जो है वो प्रॉप है, तो ये हो जाएगा प्रॉप
क्या है, 1 2 3 और ट्राइओल, ठीक है। अच्छा, बाज़ जगह आपको ये इस तरह भी लिखा हुआ आ जाएगा कि पोजीशन लिखी हुई नहीं है, और पोजीशन लिखी हुई नहीं है और डायरेक्ट जो है वो उन्होंने एथेन डाइओल। अब इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि देखें डाइओल्स हैं, 2 ही कार्बन है, तो 2 ही कार्बन है तो वो जाहिर सी बात है एक कार्बन पे अटैच होंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। ये मैंने स्टूडेंट आपको जो है वो इनके जो नाम है वो मैंने आपको यहाँ तक जो है वो लिखना बता दिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत मुख्तसर से था, इसमें जो है वो इसी तरह के आते हैं, और ज़्यादा हार्ड जो है वो मैंने अभी आपको नहीं करवाएं, ये बिल्कुल बेसिस ही है। अब जब हम इसके 10 ईयर को सॉल्व करेंगे, 10 ईयर जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम जो है वो सारे जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एक साथ जो होंगे वो हम क्या कर चुके होंगे, सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो अब ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास जो है वो अल्कीन आ जाए अल्कोहल के साथ तो लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखें ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं वो इसी तरह से लिखे जाएंगे। फार्मूला एक ही है, अब बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसा भी कंपाउंड आएगा, जैसा भी रूल आएगा, आप उसके मुताबिक ख़ुद एडजस्ट करें। कुछ एक्सेप्शंस भी आती रहती हैं, तो बेस आपके अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को अच्छी तरह से मजबूत करें, उसको ग्रेप कर लें, और उसके बाद फिर इसकी तरफ आएँ। और जब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को भी देखने से पहले 2 लेक्चर्स हैं। ये बार बार मैं इसलिए करता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट वीडियो देखते हैं यहाँ से, फिर कहते हैं हमें समझ में नहीं आया। तो भाई ये समझ में जब ही आएगा जब आपकी बेसिस जो है वो क्लियर ना हो। तो बेसिस में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उन बेसिस में फिर आपके लिए जो है उसमें बेसिस अगर समझ में आए तो फिर आप सवाल करेंगे बेसिस। तो बेसिस में इंशाल्लाह ऐसी होती है वीडियो कि वो आपको बिल्कुल जो है वो 1 और 1 2 और 2 2 4 की तरह आपको पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे।